पिताजी सूबेदार थे, 350 रुपए उनकी सैलरी थी, 350 रुपए। अब 350 रुपए में भी इसे हफ्ता वसूली अंग्रेजों को चला जाया करता था। बचते थे 50-60 रुपए, उसमें पूरे गृहस्थी का संचालन उनके पिताजी करते थे। उस अभाव में 26 डिग्रियों का विश्व रिकॉर्ड है, 26 डिग्रियों का। विश्व में आज तक इतनी डिग्रियां कोई ऐसा महान पुरुष पैदा नहीं हुआ, ऐसा युग पुरुष पैदा नहीं हुआ और ऐसा मालिक पैदा नहीं हुआ जो सर्व कल्याण जाति के लिए नर का नारी का कल्याण कर दिया। ऐसे अंबेडकर साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरा आपसे विशेष निवेदन यही है कि मैं पिछली बार भी आया और मैं हमेशा आपके बीच में रहता हूं। आपके जो बच्चे हैं 10वीं में जाते हैं, 9वीं में जाते हैं, मैं बड़ौली स्कूल में ही हूं। मैं रोज उनको, शायद ऐसा कोई नहीं है जो नैतिक विचार दुनिया में अगर परमात्मा अगर मान के चलते हो तो कोई मंदिर में नहीं बसता, आप में हम में बसता है। इसलिए बाबा साहब ने आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक ग्रंथ और मनुस्मृति 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वह वास्तविक चीजों पे ध्यान देता है कि ये बाबा का सम्मान करूंगा तो बाबा का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और बाबा मुझे 100% ऐसा मार्ग पथ प्रदर्शक करेगा जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो सकता है। अगर आप ईश्वर में, अगर अंधविश्वास में अगर ज्यादा यकीन करते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके कर्मों की पहचान, अगर वही मूर्ति अगर क्रियाशील हो, वही मूर्ति क्रियाशील हो तो आपके गालन में लाल कर देगी, क्योंकि आपके कर्मों की पहचान है। आप ना तो माता पिता का सम्मान करते, ना सामाजिक जीवन में अपने बड़े छोटे भाई बहनों का सम्मान करते और बात लोक कल्याण की करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले परिवार को सुधारो। परिवार में नशा मुक्त होना चाहिए और परिवार में शिक्षा का विशेष प्रभाव होना चाहिए। सबसे पहले परिवार अगर नशा मुक्त होगा तो उसका चरित्र और बौद्धिक विकास भी सबसे ज्यादा होगा। तो आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करवाया बाबा साहब ने करवाया। अगर बाबा साहब के 4-4 बच्चों की अगर बली हकीकत में देखा जाए तो आंसू आते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने आपकी हमारी खातिर गुलामी करते करते मर जाते मेरे काका। हकीकत बता रहा हूं, सोचो एक बार, उन्नत उस विकास, आज जो हम बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आज ईमानदारी की बात करता हूं तो 6 साल में बाबा जी के साथ रहा, कक्षा 5 से लेकर 10वीं तक। लेकिन धीरे धीरे मैंने धार्मिक ग्रंथों का भी काफी नॉलेज किया। गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, लेकिन संविधान पढ़ा तो सबको एक साथ रख दिया। कारण क्योंकि सारे अधिकार ही मुझे बाबा साहब ने दिए। आज मैं नौकरी लगा। मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा तुमने नहीं देखो जमानो दुख तो हमने देखो। तो मेरा मानना यह है कि बाबा साहब के विचारों को अपनाओ और मेरी माता बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है और छोटे छोटे लाडले बच्चों से निवेदन है कि एक तो बच्चों के सामने कभी भी नशा ना करे। मेरे बड़े बूढ़े दादा बुजुर्ग अगर हुक्का बीड़ी भी पिए तो बच्चों के सामने ना पिए, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और वो जानने के इच्छुक होते हैं कि बीड़ी का नशा क्या है। और बीड़ी का नशा अगर उसको पता चल जाता है तो वो नशे का आदी हो जाता है, क्योंकि मानसिकता हमेशा बच्चों की ये होती है कि ये बाबा मेरा दादाजी बीड़ी पी रहा है तो मुझे भी बीड़ी पीनी चाहिए। कृपया बीड़ी भी पिए तो पर्दे में पिए, क्योंकि अगर हो सके तो मानना यह कि छोड़े, क्योंकि बाबा की विचारधारा में ये बिल्कुल नहीं आता। और आज खंडार में सोले गांव तो राजस्थान के और शायद 23 गांव अपने एमपी से, जो नाहर सिंह सरपंच के पुत्र हरि सिंह मीणा जो अध्यापक थे, जो रामेश्वर घाट है चंबल नदी के पास में, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण था। मैं सुबह वहां गया तो अब से पहले तो वहां की जो फापरी थी ना, फापरी बनाकर मंदिर बनाए जाते थे, परंतु बाबा की विचारधारा और हरिकेश जी अध्यापक की विचारधारा से आज वो फापरी का कलेक्शन करके और वो सारी फापरी का जितना भी आर्थिक सहयोग होगा वो सब विद्यालय में लगाया जाएगा और समाज कल्याण में लगाया जाएगा। ऐसी विचारधारा आपसे मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे निवेदन बार बार यही करता हूँ कि अगर बाबा साहब की लाज और मान मर्यादा को रखना है तो मेरी माता और मेरी बहनों, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कभी भी एक तो अपने पति को नशे की तरफ न जाने दे और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा पर जरूर ध्यान दे। बात अगर शिक्षा की करते हैं तो उस जमाने में हर चीज भाई पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उस जमाने में बाबा साहब ने भी
इतना संघर्ष किया और उसकी पत्नी जैसी आज तक पत्नी नहीं हुई कि 4-4 बच्चे उसने खुद की आत्मा में मरे हुए रख लिए, लेकिन लोक कल्याण और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपने पति से ये नहीं कहा कि आपके 4 पुत्र मर चुके हैं, 4 पुत्रों की बलि दे दी। अरे आप छोटे से दुख तो उनमें से है। मेरे बाबाओं, मेरी माता बहनों, मेरे बच्चों, मेरा सबसे आपसे निवेदन है, कभी भी आपको शिक्षा की जरूरत, मैंने पहले भी कहा था, और मेरे पास में ये बच्चे जाते हैं, शायद ये जो आयोजक समिति है, जो युवा मंडल में है, जिन्होंने ये कार्यक्रम आगंतुक कराया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने मुझे ग्रुप में भी जोड़ रखा है, तो मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े शैक्षिक दृष्टि से अगर मेरी इतनी श्रद्धा है कि अगर आपके अंदर आर्थिक सहयोग नहीं हो रहा, आपके अंदर आर्थिक कमी आ रही है, तो जितना भी मेरे पे बनेगा मैं उतना सहयोग करूंगा, लेकिन पढ़ना आपको है और जितना होगा उतना सहयोग मैं करूंगा। परंतु और माता बहनों से निवेदन है कि अगर आपका पति नशा करता हो तो आज से ये बाबा साहब की प्रेरणा है, आज से अपना उन्नत जीवन संकल्प ले कि आज के बाद मेरे पति से कहूंगी कि दारू मत पिए भाई और अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दे आज से। और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।